बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी ख़बर तो ये है कि एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़े मुकदमे का, एक बड़ी अदालती कार्रवाई का मैदान सजने को तैयार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने एक बड़ा फ़ैसला लिया है। इस फ़ैसले के नतीजे में एक बड़े अहम केस को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, उसके लिए बेंच तश्कील दे दिया गया है। तो ये क्या मामला है, काजी फ़ैसल साहब ने अपने फ़ैसले से कौन सा अहम मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया है और इस केस के लिए जो बेंच तश्कील दिया गया है उस बेंच की कंपोजिशन पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। तो ये क्या मामला है, एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा शेख रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की है। उस मिसलेनियस एप्लीकेशन में शेख रशीद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से क्या इस्तदा की है और किस मामले पर वो ये मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त लेके आए हैं, इसकी डिटेल भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान साहब से जुड़ी चंद अहम हैपनिंग्स हुई हैं, उनकी डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। एक तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो PTI के वकला की जानिब से रजू किया गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सैकड़ों की तादाद में मुकदमात का इंदराज किया गया है। इमरान खान साहब की बहुत सारे वकला पर मुश्तमिल एक लीगल टीम है, लेकिन जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट हैं वो इमरान खान साहब की लीगल टीम की जो है वो अपने वकला के साथ मुलाकात नहीं करवाते। तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सादिर फरमाया था और उस फैसले की रोशनी में जो सुपरिटेंडेंट हैं अडयाला जेल के, उनकी तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई, जिसमें ये कहा गया कि एक तो जो इमरान खान साहब के वकला हैं अब वो हफ्ते में एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन मंगल और जुमेरात के रोज़ जो है अपने क्लाइंट के साथ चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान खान के साथ मुलाकात कर सकते हैं। और इस लिस्ट में जो जेल सुपरिटेंडेंट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दी है, इसमें 10 वकला के नाम शामिल हैं कि ये हफ्ते में 2 रोज़ जो हैं इमरान खान के साथ मुलाकात करके जो भी लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, उस पर ये बातचीत या मुलाकात कर सकते हैं। इस लिस्ट में नाज़रीन हामिद अली ख़ान वकील हैं मारूफ, उनका नाम शामिल है, बैरिस्टर अली ज़फ़र का नाम शामिल है और शोएब शाहीन साहब का नाम शामिल है, शेर अफजल मरवत साहब का नाम शामिल है, सलमान सफदर साहब इस लिस्ट में शामिल हैं, उमैर नियाज़ी साहब हैं, बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब। इसके अलावा सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर गौहर अली, बुरहान मुअज़्ज़म और आखिर में जो 10वें नंबर पे नाम है वो एडवोकेट लतीफ़ खोसा का नाम जो है इस 10 वकला की फ़हरिस्त में जो है वो शामिल किया गया है। और ये जो वकला के साथ मुलाकात करने के हवाले से जो सुपरिटेंडेंट थे अडयाला जेल के, उनको ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उनकी तरफ से हुक्म दिया गया था कि आप इन लोगों को फैसिलिटेट करें। जब इतनी बड़ी तादाद में इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात हैं तो फेयर ट्रायल का जो हक है वो नज़र आना चाहिए, उसका तासुर मिलना चाहिए। तो वकला के साथ आप मुलाकात कराने के लिए जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं अडयाला जेल के, वो अपना सवाबदीदी अख्तियार इस्तेमाल करके जो लीगल टीम है उनकी इमरान खान के साथ मुलाकात कराएं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन, अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने एक बड़े अहम मामले पर जो है वो इनकार किया है और मामला नाज़रीन ये था कि 3 शहरों की पुलिस, जिसमें फैसलाबाद की पुलिस है, जिसमें कसूर की पुलिस है और रावलपिंडी की पुलिस है, इन 3 अजला की जो पुलिस है वो 9 मई के हवाले से जो मुकदमा दर्ज किए गए थे उसमें इमरान खान साहब से अडयाला जेल में पूछगिछ करना चाहती थी। तो जब ये टीम इमरान खान साहब के पास पहुंची, इमरान खान साहब को बताया गया कि ये पुलिस की टीमें आई हैं, JITs आई हैं, ये आपके साथ जो केसेस आपके खिलाफ दर्ज किए गए हैं, आपसे कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब ने उन JIT के साथ, उन पुलिस की टीमों के साथ मुलाकात करने और उनके साथ किसी किस्म की भी जो पूछगिछ है उसमें तावन करने से इनकार कर दिया। खान साहब का जवाब ये था, खान साहब की जस्टिफिकेशन ये थी कि अगर आपने इन केसेस में मुझको शामिल तफ्तीश या कुछ सवालात के आपको जवाब चाहिए तो जब मेरी लीगल टीम मेरे साथ मौजूद हो तब आप ये जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। अपनी लीगल टीम की अदम मौजूदगी में मैं आपके साथ किसी किस्म का तावन नहीं कर सकता। तो एक तो इमरान खान साहब ने ये पुलिस टीमों की जो बात है कि उनसे कुछ सवालात के जवाब मांगने हैं, खान साहब ने सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया है। शाह महमूद कुरैशी साहब से भी कुछ सवालात करने थे, उनसे भी पूछगिछ करनी थी, तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने पुलिस की टीमों के साथ तावन किया और जो सवालात पूछे गए उन सवालों का पुलिस की टीमों को जो है वो जवाब दे दिया है। अब आ जाते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने बड़ा फ़ैसला लिया, जिसके बाद एक बड़ा मैदान अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सजने को तैयार हो चुका है। नाज़रीन, जो इमरान खान साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम को चैलेंज किया गया और फिर
जो साबिक चीफ जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब, उन्होंने 15 सितंबर को अपनी रिटायरमेंट से एक रोज़ पहले जो है नैब तरमीम पर इमरान खान साहब की दरख्वास्त में उनके हक़ में फ़ैसला सादर फरमा दिया। अच्छा, इसके बाद ये हुआ कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ैसल साहब ने अपना मनसब संभाला तो उन्होंने एक फुल कोर्ट तश्कील दिया। उस फुल कोर्ट ने सबसे पहले फ़ैसला किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का, जिसको 10/5 के तनासब से बरकरार रखा गया। अब उसके बाद ये हुआ कि ये जो 15 सितंबर का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था नैब तरमीम के ख़िलाफ़, उस पर वफाकी हुकूमत पहले जो नज़रसानी दरख्वास्त दायर करने की तैयारी कर रही थी और जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी उसका मसवदा भी तैयार कर लिया गया था। इसके बाद जो है वो वफाकी हुकूमत की तरफ से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत जो है वो अपील अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई। अच्छा, इस अपील पर पहले कुछ मसाइल देखने को मिले, क्योंकि जब ये अपील सुप्रीम कोर्ट में 17 अक्टूबर को दायर की गई तो जो रजिस्ट्रार ऑफिस था वो इस अपील को रजिस्टर्ड नहीं कर रहा था, और उसकी वजह ये सामने आ रही थी कि चूँकि बहुत सारी केसेस की सुप्रीम कोर्ट की कैटेगरीज़ हैं, तो किस कैटेगरी में इस अपील को, जो कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आर्टिकल 184(3) के फैसले के खिलाफ कोई अपील आई है, इसे किस कैटेगरी में रजिस्टर किया जाए। तो चंद दिन के बाद ये फैसला हुआ और बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानब से एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि आर्टिकल 184(3) की जो अपीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील की जो कैटेगरी है उसमें रजिस्टर की जाएंगी। तो ये जो अपील थी वफाकी हुकूमत की, इसको 2/2023 जो है वो नंबर लगाया गया। तो जब ये इस दरख्वास्त को नंबर लग गया तो इसका मतलब ये है कि ये दरख्वास्त समाअत के लिए रजिस्टर्ड कर ली गई है। अब इस पर फर्दर नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो कमेटी है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस काजी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ैसल साहब हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, और इसके साथ साथ जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब हैं। इस कमेटी ने बैठ के ये फैसला किया, क्योंकि अब जो भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में लगते हैं उनकी फिक्सेशन का, उनके बेंचेस का जो फैसला है वो ये कमेटी करती है। तो इस कमेटी ने ये जो अपील है वफाकी हुकूमत की नैब तरमीम के खिलाफ फैसले पर, इसको 31 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। यानी जो 1 नवंबर को फैज़ाबाद धरना केस की समाअत होनी है, उससे एक रोज़ पहले नैब तरमीम के खिलाफ हुकूमती अपील पर 5 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। इस बेंच को नाज़रीन हेड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ी साहब। इस बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस जो हैं हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया है। अच्छा, ये बेंच तश्कील जो कि 5 रुकनी बेंच जो है हुकूमती अपील पे समाअत करेगा, इस पर अब सोशल मीडिया पे, क्योंकि हमने ट्वीट भी किया है, ट्वीट करके लोगों को बताया है कि बड़ा मुकदमा समाअत के लिए आइंदा हफ्ते मुकर्रर कर दिया गया है, तो लोग सवालात उठा रहे हैं कि ये तो हम ख्याल बेंच तश्कील दिया गया है। अब सवाल यह है कि जो अब हम ख्याल का बेंच का सवाल उठा रहे हैं, जब हम बात किया करते थे कि बंदियाल साहब जब हम ख्याल बेंच बनाते हैं उन्हीं जजेस को बार बार जो है एक ही मतलब अहम केसेस में शामिल किया जाता है, बाकी जजेस को नहीं शामिल किया जाता, तो ये क्या साइंस है, ये क्या रॉकेट साइंस है, इसका क्या जवाब है। तो तब वो कहते थे कि नहीं, ये तो चीफ जस्टिस का अख्तियार है, चीफ जस्टिस ने बेंच बनाना है, उस बेंच में किस किस को शामिल करना है। तो अब इस किस्म की तौजीहात पेश की जाती थी। आज चीफ जस्टिस का अख्तियार नहीं है कि बेंच कौन सा बनेगा और उस पर कब समाअत होगी और कौन कौन से जजेस को शामिल करना है। अब यह फैसला एक कमेटी करती है, यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल अकेले फैसला नहीं करते, उसमें सरदार तारिक मसूद साहब हैं, इजाज़ुल एहसन साहब हैं। इस कमेटी ने बैठ के फैसला किया है। और जहाँ तक हम ख्याल बेंच की बात की जा रही है, तो ये वो जज साहबान हैं जो आइन और कानून को देखते हुए अपना फैसला करते हैं। ये नहीं होता कि जैसे बंदियाल साहब अपने दौर में बेंच बनाते थे और वो बेंच को किसी भी केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने से पहले उसका फैसला यकीनी बना के कि मैंने फैसला क्या लेना है, फिर मतलब बेंच बना के फैसला यकीनी बना के फिर उस केस को समाअत के लिए मुकर्रर करते थे। यहाँ पे जो जजेस हैं जिनको इस बेंच में शामिल किया गया है, आप देखिएगा कि आइन और कानून के मुताबिक जो फैसला बनेगा उसी के मुताबिक ये बेंच फैसला सादिर फरमाएगा। तो ये जो हम ख्याल जजेस की बात कर रहे हैं, वो 4-5 साल तक तो उसी चीज़ का दिफा करते रहे। आज अभी हफ्ता 10 दिन नहीं हुए और काजी फ़ैसल साहब पे जो है वो सवालात उठाना शुरू कर दिए हैं। भाई काजी फ़ैसल साहब मतलब कोई इंटिटी नहीं है इस वक्त, कोई उस तरह का उनके पास अख्तियार नहीं है जैसे बंदियाल साहब के पास था। अब कमेटी फैसला करती है, तो कमेटी में अगर मुनासिब समझा तो इन जज साहबान को शामिल किया है, अगर मुनासिब ना समझते किसी और जज को भी शामिल कर लेते। और जहाँ तक जैसे इजाज़ुल एहसन साहब की बात है, वो तो ऑलरेडी जो नैब की जो दरख्वास्त थी इमरान खान साहब की, उस पर अपना फैसला सादिर कर चुके हैं, उनको तो इस बेंच में शामिल नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक मुनीब अख्तर साहब की बात है, उनको तो बंदियाल साहब ने भी बेंच में शामिल नहीं किया था। तो अब देखते हैं कि ये अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। अब 5 रुकनी बेंच अब 31 अक्टूबर को इन अपीलों पर समाअत करेगा, तो बेंच की जानिब से क्या कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, जो फैज़ाबाद धरना केस 1 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, उसमें कुछ डायरेक्शन की गई थी।
उसमें पैमरा की रिपोर्ट आ चुकी है, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है, डिफेंस मिनिस्टर की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन जो इजाज़ुल हक साहब का स्टेटमेंट था कि हमारे खिलाफ कुछ ऑब्जर्वेशन दी गई हैं, उन ऑब्जर्वेशन को रिमूव किया जाए, उस पर काजी फायसा साहब ने कहा था कि आप ऐसा करें कि वो जो ऑब्जर्वेशन है वो एक खुफिया इदारे की जो एक एजेंसी है उसकी तरफ से आपके खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी गई है, उनकी रिपोर्ट पे हमने उस रिपोर्ट के जो मंदरजात हैं उनको शामिल किया था। अगर आप उस रिपोर्ट को कॉन्टेस्ट करते हैं कि खुफिया इदारे की जो रिपोर्ट है वो आपके खिलाफ है, हक़ाइक़ के मुनाफी है, तो आप बयान हल्फी जो है सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं। इसी किस्म की ऑब्जर्वेशन, इसी किस्म के अहकामात जो हैं, जो शेख रशीद साहब ने फैज़ाबाद धरना केस में फरवरी 2019 के फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर की थी, क्योंकि शेख साहब के वकील तो पेश नहीं हुए थे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पेश हुए थे, तो उनके एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से कहा था कि आप भी शेख रशीद साहब से पूछ लें, वो आइंदा समात पे अपना नया वकील ले आएँ, और अगर उनको भी ऑब्जर्वेशन पे एतराज़ है तो वो भी बयान हल्फी दे दें। तो 1 नवंबर की इस समात से पहले जो शेख रशीद साहब हैं उनकी तरफ से एक मुतफरिक दरख्वास्त 1 पेज की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि मेरा अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ, जब से मैंने नजरसानी की दरख्वास्त फरवरी 2019 के फैसले के खिलाफ दायर की है, मेरा अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के साथ कोई रब्ता नहीं हो सका, मैं उसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं रहा, और जब मैंने अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को फ़ोन भी किया तो उसका मोबाइल जो है वो आउट ऑफ रीच मिलता रहा। और शेख साहब ने इस दरख्वास्त में कहा कि हमने जो नजरसानी दायर की थी उसमें कुछ ऑब्जर्वेशन को हमने चैलेंज किया था, लेकिन आखिरी समात में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया था कि वो अदालत उज़्मा की ऑब्जर्वेशन नहीं है, बल्कि एक इदारे की रिपोर्ट है, एक एजेंसी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के मंदरजात को फैसले में शामिल किया गया है। तो शेख रशीद साहब ने इस मुतफरिक दरख्वास्त के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के बेंच से, काजी फैसल साहब उस बेंच को हेड करते हैं, अतर मिनल्ला साहब उसमें हैं, अमीनुद्दीन खान उसमें है, उस बेंच से कहा है कि हमने जो नजरसानी की दरख्वास्त दायर की थी, क्योंकि अब वजाहत हो चुकी है, मामला क्लियर हो चुका है कि वो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की नहीं एक एजेंसी की रिपोर्ट थी, उसको इनकारपोरेट किया गया, तो हम अपने नजरसानी की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। तो देखते हैं कि पहली समात पे तो इलेक्शन कमीशन ने भी नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा की थी, डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी की थी, पैमरा ने भी की थी, तो काजी फैसल साहब ने उनकी जो प्लीडिंग थी, उनके जो आर्गूमेंट थे वो तो नोट कर लिए थे, लेकिन इन दरखास्तों को वापस नहीं किया था कि आया कि सुप्रीम कोर्ट इन नजरसानी की दरखास्तों को वापस करने जा रही है या नहीं करने जा रही। तो देखते हैं कि 1 नवंबर को ये जो नजरसानी की दरखास्तें वापस लेने का एक पूरा एक फ्लड आया हुआ है, इस पे हवाले से काजी फैसल साहब का जो बेंच है वो क्या फैसला सादर फरमाता है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, काजी फैसल साहब जब से चीफ जस्टिस बने हैं उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अब केसेस जो है वो इस बुनियाद पे समात के लिए मुकर्रर होंगे कि जो पहले आएगा उसका मुकदमा पहले लगेगा, लेकिन साथ में एक केस मैनेजमेंट कमेटी भी चीफ जस्टिस काजी फैसल की जानिब से बनाई गई थी, जिसमें मुनीब अख्तर साहब हैं, जिसमें मंसूर शाह साहब हैं। उस कमेटी ने कुछ रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट की रोशनी में कुछ जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको तय कर लिया गया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में। अब वो तरजीहात क्या हैं, किन केसेस को जो है वो तरजीही बुनियाद पर समात के लिए मुकर्रर किया जाएगा, उसमें नाज़रीन एक तो ये है कि जहाँ कानून के मुताबिक, यानी जहाँ कानून कहता है कि इन केसेस को आप एक फ़लाँ मुद्दत के अंदर जो है वो उसका फ़ैसला करेंगे, जहाँ कानून के मुताबिक मुकदमात को जल्द समात के लिए मुकर्रर करके फ़ैसला करना कानूनी तकाजा है, एक तो उन केसेस को समात के लिए प्रायोरिटी पे जो है फ़िक्स किया जाए। इसके अलावा जो रेवेन्यू यानी जो टैक्स के मामलात हैं, यानी टैक्स के मामलात अदालतों में चैलेंज हो जाते हैं और वो रेवेन्यू ख़जाने में नहीं आता, मुल्की किटी में नहीं आता, तो उन केसेस को, टैक्सेस से मुतल्लिक जो केसेस हैं उनको जो है वो तरजीहन जो है वो समात के लिए फ़िक्स किया जाए। इसके अलावा जो इंतखाबात के डिस्प्यूट हैं उन्हें भी प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो समात के लिए मुकर्रर किया जाए। इसके अलावा जो 10 साल की कन्विक्शन है, 10 साल तक जिन मुल्ज़मान की कन्विक्शन है और वो जेल में है, उन केसेस को भी प्रायोरिटी बेसिस पे समात के लिए मुकर्रर करने की जो है वो कह दिया गया है रजिस्ट्रार ऑफिस को कमेटी की तरफ से। और इसके अलावा जो बेल बिफोर अरेस्ट और बेल आफ्टर के जो केसेस हैं उनको भी समात के लिए मुकर्रर करने का कहा गया है। और इसके अलावा जो आखिरी कैटेगरी है उसमें यह कहा कि जहाँ बहुत सारे मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में आते हैं और उसमें एक ही फैसले को चैलेंज किया गया है, यानी पूरा एक बंच होता है मुकदमात का, लेकिन फैसला एक ही चैलेंज किया जाता है, उन केसेस को भी प्रायोरिटी बेसिस पर जो है वो समात के लिए मुकर्रर किया जाए। तो ये नाज़रीन हमारी खबरों की डिटेल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।